नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सब के लिए, खासकर काम करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के नए श्रम कानूनों की, यानी नए लेबर कोड्स की। नमस्ते। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक ऐतिहासिक बदलाव है और इसके बारे में आई थिंक हर कामगार और हर बिजनेस ओनर को जरूर जानना चाहिए। एक्सो जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? मतलब जो पहले सिस्टम था उसमें ऐसी क्या दिक्कत थी? सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, आप ऐसे सोचिए कि पहले ना 29 अलग-अलग कानून थे। 29, और कुछ तो इनमें से इतने पुराने थे, आज़ादी से भी पहले के, तो जाहिर सी बात है ये सब मिलकर बहुत उलझे हुए थे। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। हाँ, और इन पुराने कानूनों की वजह से ना बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस का बोझ, मतलब कानूनी कार्यवाही पूरी करना, बहुत बढ़ गया था। और दूसरी तरफ बेचारे वर्कर्स, उनको भी अपने अधिकार ठीक से समझने में बड़ी मुश्किल होती थी। अच्छा, तो मतलब एक तरह से ये कानूनी जंगल जैसा था जिसमें रास्ता ढूंढना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। बिल्कुल, एकदम ऐसा ही था। तो अब सरकार ने क्या किया है कि इन सभी 29 कानूनों को कंबाइन करके सिर्फ 4 सरल सिंपल कोड्स में बदल दिया है। और मैं मानता हूं ये एक क्रांतिकारी कदम है। तो ये 4 कोड्स हैं कौन-कौन से? थोड़ा इनके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल। तो ये 4 कोड्स हैं। पहला, द कोड ऑन वेजेस, यानी वेतन से जुड़ा हुआ। दूसरा, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। तीसरा, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, मतलब सामाजिक सुरक्षा। और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, यानी काम करने की जगह पर सुरक्षा और सेहत। बेसिकली इन चारों ने मिलकर पूरे सिस्टम को आसान बना दिया है। ओके, ये सुनने में तो काफी आसान और बेहतर लग रहा है, लेकिन इसका असली फायदा, मतलब जमीन पर एक आम वर्कर तक कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल, सबसे ज़रूरी सवाल यही है। और अच्छी बात यह है कि इसका सबसे बड़ा फायदा आम कामगार को ही मिलने वाला है। चलिए एक-एक करके देखते हैं कि कैसे। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अब हर कामगार, ध्यान से सुनिए, हर कामगार, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसको मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। दिस इज ह्यूज। मैंने एक टर्म सुना है, नेशनल फ्लोर वेज। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सरकार एक नेशनल फ्लोर वेज तय करेगी। इसका मतलब है कि एक ऐसी न्यूनतम मजदूरी की दर जिससे कम कोई भी राज्य अपने यहाँ मिनिमम वेज नहीं रख सकता। बेसिकली इससे ये सुनिश्चित होगा कि देश में किसी भी वर्कर को कम से कम इतना वेतन तो मिले ही कि वो एक ठीक-ठाक जीवन जी सके। आजकल तो लोग ऑनलाइन ऐप से फूड डिलीवरी या कैब बुकिंग जैसे बहुत काम कर रहे हैं। इन लोगों के लिए इन नए कोड्स में क्या है? ये एक ऐतिहासिक बदलाव है सच में। पहली बार जो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, जैसे आपने कहा फूड डिलीवरी राइडर्स, कैब ड्राइवर्स, उनको कानूनी तौर पे पहचान मिली है। इसका मतलब ये है कि अब जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, उन्हें अपने टर्नओवर का 1 से 2% उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना होगा। सोच के देखिए, अब उन्हें भी पीएफ, ईएसआईसी और इंश्योरेंस जैसे जरूरी लाभ मिल सकेंगे। और महिला कामगारों के लिए, उनके लिए इन कोड्स में क्या खास है? महिलाओं के लिए तो समानता और सुरक्षा दोनों पर बहुत ध्यान दिया गया है। पहली बात, समान काम के लिए समान वेतन तो है ही, पर अब उन्हें हर तरह के काम में अवसर मिलेंगे, यहाँ तक कि माइनिंग जैसे सेक्टर्स में भी, जहाँ पहले उनकी एंट्री पर रोक थी। इतना ही नहीं, जरूरी सुरक्षा उपायों और उनकी खुद की सहमति के साथ अब वो रात की शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं। इससे उनके लिए काम के अवसर और भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा सुधार सुनिए। अब हर वर्कर को, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो या परमानेंट, उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य, यानी मैंडेटरी होगा। ये छोटा सा कदम है, लेकिन इससे उनकी जॉब सिक्योरिटी कितनी बढ़ेगी और शोषण कितना कम होगा, आप सोच सकते हैं। तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर या फिक्स टर्म के लिए काम करते हैं, उनके लिए इसके अलावा और क्या फ़ायदे हैं? हाँ, उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा ग्रेच्युटी के नियम में हुआ है। देखिए, पहले ग्रेच्युटी के लिए 5 साल काम करना ज़रूरी था। अब इसे घटाकर सिर्फ 1 साल कर दिया गया है। मतलब अगर आपने 1 साल भी काम किया है तो आपको उस हिसाब से ग्रेच्युटी मिलेगी। ये बहुत बड़ी राहत है। और उन मजदूरों का क्या, जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाकर काम करते हैं, हमारे माइग्रेंट वर्कर्स? उनके लिए तो सबसे बड़ी सुविधा है पोर्टेबिलिटी की। पोर्टेबिलिटी का मतलब आसान भाषा में ये है कि उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे कि पीएफ और ईएसआई अब उनके साथ साथ चलेंगे। चाहे वो काम के लिए देश के किसी भी कोने में जाएं, उनके बेनिफिट्स उनके पास रहेंगे। अब उन्हें हर नए शहर में नया अकाउंट खुलवाने की झंझट से मुक्ति मिल गई है। इतना ही नहीं, सेहत का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
अब 40 साल से ऊपर के हर कर्मचारी के लिए ये अनिवार्य है कि कंपनी उनका मुफ्त में सालाना हेल्थ चेकअप करवाए। ये उनकी भलाई के लिए, उनकी वेलबींग के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। ओके, ये सारे तो वर्कर्स के लिए फायदे हो गए। अब थोड़ा बिजनेसेस या एम्प्लॉयर्स के नज़रिए से देखते हैं, उनके लिए इससे क्या आसानी होगी। बिल्कुल, क्योंकि इन कोड्स का मकसद ही एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना है। जहां वर्कर्स को फायदा हो, वहां बिजनेसेस को भी आसानी हो। तो हाँ, बिजनेसेस के लिए भी कंप्लायंस यानी कानूनी प्रक्रिया बहुत सरल और सुविधाजनक हो गई है। सोचिए, पहले अलग अलग कानूनों के लिए कितने सारे रजिस्ट्रेशन, कितने सारे लाइसेंस और कितने सारे रिटर्न फाइल करने पड़ते थे। अब ये सब खत्म। अब सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक ही रिटर्न से काम हो जाएगा। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी, जो बिजनेस ग्रोथ में लगाया जा सकता है। एक चीज हमेशा सुनने में आती थी, इंस्पेक्टर राज, उसका क्या हुआ? क्या उसमें भी कोई बदलाव है? हाँ बिल्कुल, इंस्पेक्टर राज का डर अब कम हो रहा है। अब जो इंस्पेक्टर हैं वो सिर्फ गलतियां पकड़ने और सजा देने के लिए नहीं आएंगे, उनका रोल ही बदल दिया गया है। अब वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हैं, यानी उनका काम अब बिजनेसेस को कानून समझने में और उसका पालन करने में एक सहयोगी की तरह मदद करना है। तो अगर हम पूरी पिक्चर देखें, कुल मिलाकर इन सारे सुधारों का देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये सुधार सिर्फ वर्कर्स या बिजनेसेस तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो लेबर इकोसिस्टम है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर आ जाएगा। जब ऐसा होता है तो देश में निवेश बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट आती है, और ये सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में एक मजबूत नींव का काम करेगा। तो सारांश ये है कि ये नए लेबर कोड्स एक सरल, सुरक्षित और समृद्ध वर्किंग एनवायरनमेंट बना रहे हैं, जिसका फायदा सीधे सीधे कामगार और व्यवसाय दोनों को मिलने वाला है। बिल्कुल सही, ये सिर्फ कानून में बदलाव नहीं है, ये एक पूरी सोच में बदलाव है। ये एक नए भारत की नींव रख रहे हैं, एक ऐसा भारत जहां हर श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित हो और देश आर्थिक तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद।